हम लोग इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बोर्ड पेपर में आने के ज्यादा चांस बन रहे हैं, यानी जिन क्वेश्चन को ज्यादा आने का चांस है उन क्वेश्चंस को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप जल्दी से लाइक कर लीजिए और देखिए अपने स्क्रीन पर। If tan 2a equal cot a minus 18, where 2a is an acute angle, find the value of a। इसमें a की वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन, ये सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चंस बनते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो आपको बताया गया है थीटा 90 माइनस थीटा, उसी को आप अप्लाई करेंगे। tan 2a दिया है और cot a माइनस 18 दिया गया है। दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है tan 2a इक्वल cot a माइनस 18। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल cot 90 माइनस थीटा को अप्लाई करेंगे, यानी tan 2a के प्लेस पे आप लिखोगे cot 90 माइनस 2a। तो cot 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा, tan 2a, यानी इसके प्लेस पर मैंने ये लिखा इक्वल टू cot a माइनस 18। यहाँ से cot और cot हो गया कैंसिल, तो आपके पास बचा 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 18। a को एक साइड में लिखिए और कांस्टेंट टर्म को एक साइड में लिखिए। -3a इक्वल हो गया -108। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो a इक्वल हो गया 108 अपॉन में 3 और a की वैल्यू आ गई आपकी 36। तो यहाँ पर a का आंसर हो गया 36। अगला क्वेश्चन है सेक 4a इक्वल कोसेक a माइनस 20। यहाँ पर आपको a की वैल्यू बताना है। ठीक बच्चों, तो सेक 4a इक्वल लिखा है कोसेक a माइनस 20। सेक 4a के प्लेस पे लिखोगे 90 माइनस 4a कोसेक के साथ में, और इधर कोसेक a माइनस 20 लिखा रहेगा। तो सेक कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, इसलिए आपका इधर ये बन गया कोसेक 90 माइनस 4a। कोसेक से कोसेक हो गया कैंसिल, 90 माइनस 4a इक्वल हो गया a माइनस 20। नंबर्स को एक साइड में लिखेंगे और जो a है उसको एक साइड में लिखेंगे। तो 5a इक्वल हो गया 110 और a इक्वल हो गया 110 अपॉन में 5 दैट इज 22। a की वैल्यू हो गई 22। अगला क्वेश्चन है इफ sin 3a इक्वल cos a minus 26 then find the value of a where 3a is an acute angle। sin 3a इक्वल हो गया cos 90 minus 26, sin को लिखोगे आप cos 90 minus 3a, cos a minus 26। 90 माइनस 3a इक्वल हो गया a माइनस 26। नंबर्स को एक साइड में ऐड कर लो, a को एक साइड में लिख लो, तो 4a इक्वल हो गया 116 एंड a इक्वल हो गया 116 अपॉन में 4 दैट इज 29। आपका फाइनल आंसर है 29। अगला क्वेश्चन है tan a इक्वल cot b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल 90। tan a इक्वल cot b दिया गया है, तो आप tan को लिख सकते हो cot 90 माइनस a इक्वल कॉट बी, कॉट से कॉट हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर 90 माइनस ए इक्वल हो गया बी, तो 90 इक्वल हो गया ए प्लस बी, और आपका आंसर आ गया। यही प्रूव करना था हमको। समझ गए बच्चों, तो इस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप जरूर लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे आपके फ्रेंड को भी ये क्वेश्चन सीखने को मिले। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस साइन
67 plus cos 75 in the term of trigonometric ratio and the angle between 0 to 45. तो इसको क्या करना है, 0 से 45 डिग्री के बीच में लिखना है। तो साइन 67 को लिखोगे cos 90 माइनस 67 और cos 75 को लिखोगे साइन 90 माइनस 75। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, इसलिए ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा cos 23 में और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइन 15 में। तो ये हो गया आपका आंसर। तो साइन 67 प्लस cos 75 आपका कन्वर्ट होके बन जाएगा cos 23 प्लस साइन 15। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस cot 85 plus cot 75 in the term of trigonometric ratio angle between 0 to 45। सेम प्रोसेस है, cot को आप चेंज कर लोगे, cot 85 को लिखोगे tan 90 माइनस 85 और cos 75 को लिखोगे sin 90 माइनस 75। तो ये आपका बन जाएगा tan 15 और दूसरा बन जाएगा sin 15। ये बन जाएगा 90 माइनस 85 5 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC देन शो दैट sin B plus C अपॉन में 2 इक्वल cos A by 2। ये हमको प्रूव करना है। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180, इसलिए A plus B plus C हो जाएगा 180 और यहां से आप A plus B plus C by 2 करेंगे 180 by 2 और ये बन जाएगा आपका 90। 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, A by 2 B plus C by 2 इक्वल हो गया 90। तो B plus C by 2 इक्वल हो जाएगा 90 माइनस A by 2। B plus C by 2 इक्वल हो गया 90 माइनस A by 2। दोनों साइड में आप साइन ले लीजिए, तो साइन B plus C by 2 इक्वल हो गया साइन 90 माइनस A by 2। साइन B plus C by 2 इक्वल हो जाएगा cos A by 2 और ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। आप पूरे क्लास को अटेंड करिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से सीखिए, ताकि आप बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर्स गेन कर सको। तो जिन बच्चों को क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम इस बार देना है उनके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। If ABC are the interior angle of a triangle ABC, so that cot B plus C by 2 equal tan A by 2। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ पर आप B plus C by 2 निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 90 माइनस A by 2। तो B plus C by 2 हो गया 90 माइनस A by 2। और उसके बाद में दोनों साइड में आप ले लेंगे cot। तो cot आपका बन जाएगा B plus C by 2 इक्वल cot 90 माइनस A by 2। cot B plus C by 2 इक्वल हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, इसलिए हो जाएगा tan A by 2। तो ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ ABC आर द इंटीरियर एंगल of a triangle ABC so that cosec B plus C by 2 equals sec A by 2। सेम क्वेश्चन है, A plus B plus C 180 हो जाएगा। यहाँ से B plus C की वैल्यू निकालोगे आप, B plus C by 2 इक्वल हो जाएगा आपका 90 माइनस A by 2। अब दोनों साइड में ले लो कोसेक, कोसेक B plus C by 2 इक्वल हो जाएगा कोसेक 90 माइनस A by 2, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा बन जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ गए बच्चों, इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा।